मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करने का प्रयास करती है। और उस प्रयास में आज माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब से एक प्राइवेट मीटिंग भी हुई है, उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। और दानिश आजाद अंसारी साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, उसको भी विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपको इन 4 लोगों को भी बता दूं। 5 लोगों की फोटो आई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट के सामने की। अंदर जाने की परमिशन तो है नहीं और ना अंदर खींच ही सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी औकात है कि वो केवल बाहर से फोटो खींच कर डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा और न मैं किसी की आलोचना करने के लिए मैं वीडियो संदेश बनाता हूं, लेकिन जो गलत काम करेगा उसकी आलोचना मैं करूंगा, उसकी खिंचाई करूंगा। जिसको जो करना है वो कर सकता है। एक शिक्षक साथी ने कहा कि आप मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कम, आप बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा लगते हैं। मैंने जब से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या के बीच में मैं अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया हूं, तब से लेकर के आज तक मैं ईमानदारी के साथ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए जितना हो सका है उतना मैंने कोशिश किया है और करता रहूंगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दिया, आप किसके प्रवक्ता हैं भाई साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिसने 3 साल का वेतन ही लुप्त कर दिया था। आप सपा के प्रवक्ता हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कोई नया नियम बना करके इनको समायोजित नहीं कर पाए, उनकी आप सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर आप मायावती जी के सपोर्टर हैं, जिन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को चिमटे से भी हाथ नहीं लगाया। आप किसके सपोर्टर हो सकते हैं? मुझे तो आपने भाजपा का मान लिया, चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, लेकिन जितना विरोध मैंने भाजपा का किया है कि आपके अंदर है दम कि आप केवल पंकज मिश्रा को गाली देने का ठेका लिया है। खैर, ये आप लोगों की फितरत है। मैं आप लोगों की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहता, क्योंकि आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो संदेश बनाने आया हूं दोस्त, इसलिए मैं आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि एक ब्राह्मण कुछ भी करेगा लेकिन आप उसको बीजेपी का एजेंट ही बताओगे। ये आपकी मानसिकता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी के विरोधी हो, क्योंकि जब मैं कहूंगा तो आपको मिर्ची ज्यादा लगेगी, आपके साथ साथ 2-4 लोग और आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। हाँ, इतना जरूर है दोस्त कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या आप जैसे लोगों ने इसको गंभीर बनाया है। कुछ लोग कोर्ट गए हैं, बाहर का फोटो खींच करके दिखा रहे हैं, बड़ी पहलवानी का काम करने जा रहे हैं वो लोग। और दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा और प्रदेश प्रवक्ता प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब आज लखनऊ में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बजट को लेकर के मंत्री महोदय जी से मिले और मंत्री महोदय जी ने एक प्राइवेट मीटिंग भी की उनके साथ। और उस मीटिंग में दोस्तों, दिल छू लेने वाली बात मंत्री जी ने बताई है, और वो बात आप लोगों को भी बताई जाएगी। और उन्होंने आज एक बार फिर दोहराया कि आप लोग परेशान ना हो,
क्योंकि आपके लिए मैं काम कर रहा हूं और ये काम बहुत जल्दी आप लोगों का फाइनल भी होगा, इतना आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं। दोस्तों, एक मंत्री जी आपके लिए खड़े हुए हैं और उनका खड़ा होना मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों में जान पैदा कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आधुनिकीकरण शिक्षकों के मनोबल को गिराना चाहते हैं, उनके स्कीम को पूर्ण रूप से बंद कराना चाहते हैं, अड़ंगा लगा करके वो नहीं चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान थोड़ा जल्दी हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस समय कोर्ट के वजह से हम लोग बैकफुट पर पहुंच गए हैं और जिस तरह से आज 5 दलाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर के और फोटो खींचकर और ग्रुप पर वायरल किया है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एजाज साहब अकेले नहीं हैं, उनके दलाली में कई लोग शामिल हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं, ग्रुप पर मैसेज करते हैं आधुनिकीकरण शिक्षकों के हमदर्द बन करके और कार्य वो करते हैं आधुनिकीकरण शिक्षकों के विपरीत। तो मेरे भाई, ऐसे लोगों की पहचान करो। आज संसद में कैराना की सांसद, युवा सांसद, युवा पीढ़ी की धड़कन इकरा हसन साहब ने आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का बजट कम कर दिया गया। प्रश्न उठाया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और उन्होंने पूछा, क्या यही सबका साथ, सबका विकास, सबका आत्मविश्वास यही है? उनके प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया दोस्तों। लेकिन जितनी जिम्मेदार हम लोगों की स्थिति को बर्बाद करने में सरकार है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे संगठन के नेता हैं जो दलाली, मक्कारी, छल सब कुछ करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी होने वाला है, अगर इसमें अब अड़ंगा नहीं लगाया गया तो। अगर इसमें जो बताया गया है दलालों के द्वारा कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट किया जाएगा, अगर वो किया जाता है तो इतना मान करके चलिए कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने में उनका अहम रोल होगा। क्योंकि एकता की टीम ने बराबर संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर आज जो संभावनाएं बनी हैं उसको वो लोग चकनाचूर करना चाहते हैं। उनका ईगो हर्ट हो रहा है, ईगो के लिए मरे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं काम होने दीजिए, क्रेडिट आप ही ले लीजिएगा, हम लोग आप ही को क्रेडिट दे देंगे कि आप ही ने करवाया है। लेकिन वो सच्चाई को जानते हैं कि अभी तक आधुनिकीकरण शिक्षकों को केवल लूटा गया है। मेरे दोस्त, जो प्राइवेट मीटिंग आज हुई है, उस मीटिंग के बहुत बड़े उद्देश्य हैं। कुछ प्राइवेट बातें भी हुई हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा खुद बताएंगे आपको कि क्या बातें हुई हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि एकता की टीम जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है मेरे दोस्त, यह संघर्ष जाया नहीं जाएगा और हर संभव कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो सके। इतना जरूर है, थोड़ा समय लग रहा है, समय हम लोगों के विपरीत है, इसलिए कार्य ना हो पाने के कारण मैं भी दुखी हूं दोस्तों। लेकिन कर क्या सकता हूं, हम लोग कोई सत्ता तो चला नहीं रहे हैं, हम लोग केवल पैरवी कर रहे हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और इतना जरूर है
कि एक बहुत बड़े संघर्ष का ऐलान होने वाला है। उसके लिए आप लोगों को इस बार तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई आपकी है। और इस लड़ाई के बाद आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए दलालों के अलावा संघर्ष करने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि वो लोग भी टूट गए हैं। और टूट इसलिए गए हैं क्योंकि उनको तोड़ने में कुछ शिक्षक साथी कसर नहीं लगाए हैं। ग्रुप पर तो आधुनिकीकरण शिक्षकों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन जब उनके संघर्ष में साथ देने की बात आती है तो आस्तीन के सांप बन जाते हैं मेरे भाई। ऐसा डंक मारते हैं, ऐसा फंड फैलाते हैं कि क्या बताएं आपको, उनका डसा पानी भी नहीं मांगता है मेरे भाई। इसकी वजह से आज इसकी इस स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन आप परेशान ना हो, घबराएं ना, किंचित मात्र के लिए भी विचलित ना हो, क्योंकि एकता की टीम संघर्ष के लिए जानी जाती है और संघर्ष के बल पर आपको विजय श्री प्राप्त होगा। इतना मैं आप लोगों को जरूर विश्वास दिला सकता हूं। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग आपको संघर्ष के लिए रोकेंगे, और इसलिए रोकते हैं कि जब ये लोग वहां जाएंगे तो इन लोगों को सच्चाई मालूम होगी, और जब सच्चाई मालूम हो जाएगा तो हम लोगों को चंदा नहीं मिलेगा। वो चंदे के लिए परेशान रहते हैं दोस्तों, आपकी समस्या के समाधान के लिए नहीं परेशान रहते हैं। आज भी एकता की टीम लखनऊ में डटी हुई है। और लास्ट में एक बार मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन मदरसा में अभी अपार आईडी का कार्य नहीं शुरू हुआ है, वो लोग अपार आईडी का कार्य तुरंत चालू करवा के उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा बनेगी आपके लिए। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे दोस्त कि कोई बाधा ना उत्पन्न करे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।